देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के लिए सबसे पहला आवश्यक कानून है और इसको जितना जल्द से जल्द बना दिया जाए उतना ही अच्छा है। इससे सबसे बड़ा जो समस्या आ रही है देश के सामने, संसाधन कम है और संख्या ज्यादा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने के बाद देश का चहुमुखी विकास बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि जनसंख्या अधिकतर समस्याओं की जननी है इस देश में। तो 2 बच्चों का कानून देश में आना चाहिए और यदि 2 बच्चों से ज्यादा कोई आगे होते हैं तो उस तीसरे बच्चे को कोई किसी प्रकार का अधिकार ना दिया जाए। उन्हें वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हें सरकार से जितनी भी मिलने वाली सुविधाएं हैं उनसे वंचित किया जाना चाहिए। बल्कि शर्मा जी, मैं तो कहता हूं कि उन पर जुर्माना भी होना चाहिए। वो जुर्माने के तौर पर ही मैंने कहा ये तो जुर्माना है, इसके अलावा 10 लाख 5 लाख कुछ इस तरह का जुर्माना भी अगर रख दिया जाए तो ये कानून जो है ज्यादा कारगर होगा। देखिए, 10-5 लाख रुपए जुर्माना। बल्कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी है कुछ कठोर उपाय करने की, जिसमें सबसे पहले आधार से इन परिवार को जोड़ा जाए और जिस परिवार में 2 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं उसमें किसी 2 के अलावा अन्य तीसरे को कोई सरकारी नौकरी या सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए। बेरोजगारी रोकने में काफ़ी हद तक ये उपाय कारगर होंगे। और ये जरूरी है कि जो आवास समस्याएं हैं, स्वच्छता की समस्याएं, पर्यावरण की समस्याएं, कानून और व्यवस्था बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण अधिक बच्चे पैदा करना। तो विपक्ष का दबाव भी होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वोटों की राजनीति इस देश में चल रही है और अपने वोट बढ़ाने के लिए एक वर्ग विशेष, एक पार्टी विशेष, कुछ पार्टियां जो चाहती है कि कानून ना बने, कि धरती प्यासी सागर प्यासा, प्यासा आज आसमान भी है, उपयोग उपभोग की अति से दुखी आज भगवान भी है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राजनीतिक हलकों में घमासान छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष इसे देश के विकास और संसाधनों के संरक्षण के लिए अनिवार्य बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का हथकंडा करार दे रहा है। इस विवाद ने आम लोगों के बीच भी बहस छेड़ दी है। सत्ताधारी दल का मानना है कि बेकाबू होती आबादी से बेरोजगारी, गरीबी और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं बढ़ रही है। यदि अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि चीन जैसे देशों ने कड़े कानून बनाकर तेजी से विकास किया और भारत को भी इसी राह पर चलना होगा। वहीं विपक्षी दल इसे लोकतांत्रिक अधिकारों में दखल मानते हैं। उनका कहना है कि परिवार नियोजन एक व्यक्तिगत फैसला है जिस पर सरकार जबरन कानून थोप नहीं सकती। विपक्ष का आरोप है कि ये मुद्दा चुनावी फायदे के लिए उछाला जा रहा है, जबकि जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रही है। इस बीच सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों की राय भी बटी हुई है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि कानून से ज्यादा जागरूकता और शिक्षा की जरूरत है। उनका कहना है कि जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई तो वहां लोग खुद छोटे परिवार को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरी ओर समर्थक ये तर्क देते हैं कि कानून के बिना आबादी पर काबू पाना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर राजनीति तेज हो गई है। एक ओर इसे देश के भविष्य की मजबूरी बताया जा रहा है तो दूसरी ओर लोकतंत्र पर हमला कहा जा रहा है। हालांकि जनता चाहती है कि इस मुद्दे पर राजनीति कम और समाधान ज्यादा हो। देखिए नितिन जी, जनसंख्या कानून बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम एक राष्ट्रवादी सरकार जो लगभग 11 वर्षों से भारत में स्थापित हो चुकी है और जो बहुत अच्छे काम कर रही है। मैं ही नहीं, पूरा देश, पूरे राष्ट्रवादी लोग जो भी इस देश में हैं वे चाहते हैं कि एक मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने के बाद देश का चहुमुखी विकास बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि जनसंख्या अधिकतर समस्याओं की जननी है इस देश में। संसाधन, उपयोग, उपभोग की एक सीमाएं हैं। संसाधनों की, जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है उनका जो ज़्यादा उपयोग हो रहा है उससे प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत तरह के प्रदूषण बढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून से जहाँ एक तरफ एक संतुलित जनसंख्या जब यहाँ पर होगी तो विकास जो है चहुमुखी विकास होगा। एक वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष इसे डिसबैलेंस करता है, संतुलित करता है तो ये देश के लिए हानिकारक होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून में ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम सभी जाति, धर्म, वर्ग विशेष के लोग भारत की उन्नति को ध्यान में रखते हुए, भारत की तरक्की को ध्यान में रखते हुए इस पर अमल करें।
मेरा तो यही मानना है। और महेश शर्मा जी हमारे ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनके भी बड़े क्रांतिकारी विचार हैं इस पर, वो भी चाहते हैं कुछ। सर क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के लिए सबसे पहला आवश्यक कानून है और इसको जितना जल्द से जल्द बना दिया जाए उतना ही अच्छा है। इससे सबसे बड़ा जो समस्या आ रही है देश के सामने, संसाधन कम है और संख्या ज़्यादा है। जैसे कि चरण सिंह स्वामी जी ने भी बताया कि उपभोग उपयोग हर चीज़ की एक सीमा होती है। आज एक ही परिवार में मान लीजिए कमाने वाला एक है और परिवार में 25 बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं, तो वो कैसे उनको कमा के खिला सकता है, कैसे उनको पढ़ा सकता है, कैसे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है। तो सीधी सी बात है कि परिवार में समस्याएं पैदा होंगी और वो कहीं ना कहीं पूरे देश को इफेक्ट करती हैं, उनसे सभी लोग प्रभावित होते हैं। आज 2 बच्चे परिवार में ऐसे हैं कि जिनका आप ढंग से लालन पालन अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी करा सकते हैं, उनको हर प्रकार के आप उनका पूरी तरीके से ध्यान रख सकते हैं आप उनका। तो 2 बच्चों का कानून देश में आना चाहिए और यदि 2 बच्चों से ज्यादा कोई आगे होते हैं तो उस तीसरे बच्चे को कोई किसी प्रकार का अधिकार ना दिया जाए, उसके माता पिता पर उसके एक दंड लगना चाहिए। प्रति माह उस एक बच्चे का वो उसके माता पिता एक अमाउंट एक जमा करें सरकार को और उनके जो भी माता पिता के 3 बच्चे हों, मतलब 2 से ज्यादा हों, उन्हें वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें सरकार से जितनी भी मिलने वाली सुविधाएं हैं उनसे वंचित किया जाना चाहिए। बल्कि शर्मा जी मैं तो कहता हूं कि उन पर जुर्माना भी होना चाहिए। वो जुर्माने के तौर पर ही मैंने कहा ये तो जुर्माना है, इसके अलावा 10 लाख 5 लाख कुछ इस तरह का जुर्माना भी अगर रख दिया जाए तो ये कानून जो है ज्यादा कारगर होगा। देखिए 10-5 लाख रुपए जुर्माना तो एक बहुत ज्यादा एक अमाउंट हो जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि जिसको एक या उसमें ऐसा कर सकते हैं जिसकी जैसी आय, आय के आधार पर जुर्माना तय किया जाना चाहिए उसकी हैसियत के हिसाब से। और हर महीने चाहे वो गरीब व्यक्ति भी है, यदि वो तीसरा बच्चा करता तो 1000 रुपए कम से कम प्रति माह जुर्माने के तौर पर उसको सरकार को जमा करना होगा, क्योंकि सरकार उस बच्चे के लिए बहुत सारे सुविधाएं देगी, उसको पढ़ने के लिए भी जगह देगी, स्वास्थ्य के लिए भी उसको देना पड़ेगा। तो बहुत सारी जन सुविधाएं उसको देनी होगी सरकार को। तो वो 1000 रुपया प्रति बच्चे, जो गरीब तबके का बच्चा है, उससे लिया जाए और जो बाकी जैसे जैसे आय बढ़ती जाए वैसे वैसा उनके माता पिता से जुर्माने की राशि भी बढ़ाई जाए। इस देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं श्री चरण सिंह स्वामी जी, श्री महेश शर्मा जी ने जो कहा, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूँ। बल्कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी है कुछ कठोर उपाय करने की, जिसमें सबसे पहले आधार से इन परिवार को जोड़ा जाए और जिस परिवार में 2 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं उसमें किसी 2 के अलावा अन्य तीसरे को कोई सरकारी नौकरी या सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए, स्वास्थ्य सेवाओं में से वंचित रखा जाए, किसी प्रकार की सब्सिडी या जो भी मिलती है ये सब उस तीसरे बच्चे के लिए ना दी जाए। इसके अलावा यही कारण है जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी रोकने में काफ़ी हद तक ये उपाय कारगर होंगे और ये जरूरी है कि जो आवास समस्याएं हैं, स्वच्छता की समस्याएं, पर्यावरण की समस्याएं, कानून और व्यवस्था बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण अधिक बच्चे पैदा करना, उनके लालन पालन के लिए कुछ अवैध काम धंधे करना या उन अवैध संतानों या अधिक संतानों के द्वारा भी कानून विरोधी गतिविधियां करना, ये सबसे बड़ा कारण है। यही जनसंख्या नियंत्रण के कुछ दंडात्मक प्राविधानों से ये जो जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। अगर सरकार ऐसा करती है तो आपको नहीं लगता कि एक वर्ग विशेष टारगेट होगा? वर्ग विशेष टारगेट होगा, लेकिन ये एक समस्या पूरे देश के लिए है, वर्ग विशेष के लिए नहीं है।
वर्ग विशेष भी खुद परेशान है इस बात से। ये बात अलग है कि एक वर्ग विशेष इसे धर्म से जोड़कर चलता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारी जो एजुकेशन, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा जरूरी हो, और ये धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त हो। धार्मिक शिक्षा जहाँ दी जाती है वहाँ इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं रखता, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था में अगर हर बच्चे का अधिकार हो, ये जरूरी हो कि उन्हें पढ़ाया जाए और उनकी कम से कम 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त हो, और ये जरूरी भी हो जहाँ उन्हें इस तरीके की जो सामाजिक समस्याएं हैं, राष्ट्रीय एकता है और बहुत सारी हमारी जो जरूरी अधिकार या जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में पढ़ाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। वर्ग विशेष का एक जो आंदोलन या किसी तरह का प्रतिरोध, ये सिर्फ राजनीतिक है। राजनीतिक पार्टियों को भी इसमें अपने साथ सम्मिलित करके ये निर्णय लेना होगा। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है नितिन जी, तो विपक्ष का दबाव भी होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वोटों की राजनीति इस देश में चल रही है और अपने वोट बढ़ाने के लिए एक वर्ग विशेष, एक पार्टी विशेष, कुछ पार्टियां जो चाहती है कि कानून ना बने। मैं क्योंकि साहित्यकार और कवि भी हूं, और इन बढ़ती जनसंख्या पर मैंने लिखा कि हम सब लोग तो दुखी हैं ही, भगवान भी दुखी है, कि धरती प्यासी सागर प्यासा, प्यासा आज आसमान भी है, उपयोग उपभोग की अति से दुखी आज भगवान भी है। आज भगवान भी दुखी है। कितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इसमें जब आपदाएं आएंगी तो वो ये नहीं देखेंगी कि इसमें हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, सिख मर रहा है, ईसाई मर रहा है, वो सबके लिए होंगी। इसलिए इसे समान रूप से लेना चाहिए। और मैं चूँकि एक पत्रकार भी हूँ, साहित्यकार हूँ और जनता के बीच में जाता रहता हूँ, बहुत सारे राष्ट्रवादी संगठन, बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग जिन्होंने इस उम्मीद पर ये सरकार बनाई कि भाई इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को वो पहल के रूप में लेगी, वो निराश है। सरकार को उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना होगा और बिना किसी दबाव के, क्योंकि राष्ट्र हित का मुद्दा है, ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये हिंदुओं का ही मुद्दा नहीं है, ना ये मुसलमान का है, ना ये एक पार्टी का है। इसमें सबको हमें जो है साथ मिलकर काम करना होगा, तभी देश का भला हो सकता है। और मैं तो पुनः बीजेपी सरकार को ही हम सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि अगले जो भी सत्र आएगा संसद का, उसमें इस कानून को मजबूती से रखा जाएगा। बहुत सारे संगठन इसके लिए प्रयासरत हैं और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार को भी एक मजबूत कदम उठाना ही होगा तभी। फिलहाल तो सरकार जो है अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ से जूझ रही है जी, है ना। आने वाले समय में हमारे पे कितना महंगाई का बोझ पड़ने वाला है, इससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और चिंतित भी है। जो अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाई जा रही है उसे देखते हुए तो इस कानून को बनाना जल्दी से जल्दी और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब जो महंगाई बढ़ेगी, बहुत सारी समस्याएं बढ़ेंगी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेंगी, वो इससे भी ज़्यादा होंगी। तो उससे नियंत्रण के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी जल्दी से जल्दी लाना चाहिए सरकार को, मेरा ये मानना है। जी, क्या कहना चाहेंगे अमेरिका द्वारा इतना भारी भरकम टैक्स जो है टैरिफ के द्वारा भारत पे लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमेरिका को ये महसूस हो गया है कि जो ट्रंप सरकार आई तो वो अपने स्टैंड से हटके काम कर रही थी, लेकिन उसे बाद में महसूस हुआ कि रशिया और अमेरिका ये दो किनारे हैं, ये कभी भी एक नहीं हो सकते। ट्रंप ये कोशिश कर रहे थे कि हम रशिया को साथ लेकर चलें, लेकिन उनको देर से समझ में ये बात आई, जो उनके प्रशासन ने उनको समझाया कि ये संभव नहीं है। वो फिर अपने पुराने उसी एजेंडे पर आ गए हैं, जैसे वो पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, फिर वो पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए हैं। लेकिन भारत सरकार बड़े अपने आराम से धैर्य के साथ में मामले को लेकर चल रही है और कहीं भी वो ट्रंप सरकार के सामने नहीं झुकेगी और पूरे कूटनीति के साथ में मोदी जी चल रहे हैं। रशिया और चीन से भी अब बल्कि हमारे संबंध सुधर रहे हैं और चीन ने भी भारत के पक्ष में बयान दिए हैं अपने। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी बहुत अपना मजबूत तरीके से चल रहे हैं, वो कहीं दबने वाले नहीं हैं और अमेरिका को झुकना होगा उसको। वास्तविकता ये है कि अमेरिका अभी तक इस गलतफहमी का शिकार था
कि भारत उसके हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन सिंदूर ऑपरेशन की सफलता ने उसे ये एहसास करा दिया कि तेरे अमेरिकी हथियारों से ज़्यादा उन्नत और सक्षम हथियार भारत के पास हैं। उसके खुद के सारे हथियार और चाइना के द्वारा दिए गए सारे अच्छे जितने भी अस्त्र शस्त्र और हथियार थे, वे सब पाकिस्तान में सब नष्ट हो गए। और उनकी असफलता से बौखलाकर राष्ट्रपति ट्रंप इस असमंजस और इस क्रोध में है कि अगर भारत तेरे हथियारों का खरीदार नहीं रहा, और आज की परिस्थिति में ये हमारी वर्तमान सरकार ने इतने उन्नत श्रेणी के हथियार और आयुध निर्माण किए हैं जिनका अन्य देश भी विक्रेता बन गए हैं। तो अमेरिका की दादागिरी हथियारों के ऊपर उत्पादन पर उसका एकाधिकार लगभग समाप्त हो रहा है, और उसे लग रहा है कि ये एकाधिकार समाप्त होते ही अन्य देश भी तेरे चंगुल से या डर से भयमुक्त हो जाएंगे। यही कारण है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, सीधे आक्रमण कर नहीं सकता, कोई और किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता। टैरिफ बढ़ाकर भारत की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने की कोशिश में है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को ये भूलना नहीं चाहिए कि आज की सरकार जिनके हाथों में है उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं है, उनके लिए देश राष्ट्र सर्वप्रथम है, उनके लिए देश सबसे पहले है। उनकी अपनी रीति और नीतियां सिर्फ देश के लिए हैं। वे इस देश को न झुकने देंगे और न कहीं आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। इसलिए का मतलब है कि नया भारत अब झुकेगा नहीं। बिल्कुल, नया भारत झुकेगा नहीं। और अमेरिकी राष्ट्रपति को आने वाले दिनों में अपने आप, मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि अपने आप को महाशक्ति कहता है कि उसे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन उसे अन्य रास्तों से एक समझौता परस्त नीति पे आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा।